हाय दोस्त, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यसम कुशवाहा। हमारी यूट्यूब चैनल हब आप एजुकेशन में आपका फिर से बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्त, आज हम क्लास 10th का पोयम लेकर के आपके सामने आया हूं, जो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आज का हमारा पोयम है द फाउंटेन, रिटन बाय जेम्स रसेल लॉवेल। तो इसको हम आज लोग देखेंगे और आप सीखेंगे कि इसका क्या होता है, इस पोयम में कवि हम लोगों से क्या कहना चाहता है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसको देखेंगे और आप भी देखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे हम आपको वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, आप देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। लेट अस स्टार्ट नाउ। तो चलिए हम बिना कुछ देर के हम अपने इस पोयम को स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो पोयम है द फाउंटेन, इसमें कवि हमसे यानी पोएट हमसे क्या कहना चाहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज का अपना पोयम बोला है Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn to night। बोला है Into the sunshine। Into the sunshine means सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। full of the light, full means भरा हुआ, of the light यानी सूर्य के प्रकाश में रोशनी से भरा हुआ। लेपिंग एंड फ्लैशिंग, लेपिंग मतलब उछलते हुए, फ्लैशिंग मतलब चमकते हुए, उछलते हुए और चमकते हुए। यह जो पोयम है इसमें कवि जो है फव्वारे के बारे में बता रहा है कि सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, रोशनी से भर जाता है। लेपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मीन्स से, मॉर्न टिल नाइट यानी सुबह से लेकर के शाम तक। यानी इसमें कवि बता रहा है कि जो हमारा फव्वारा होता है सूर्य के प्रकाश में, वह फुल ऑफ द लाइट यानी रोशनी से भर जाता है। लेपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी सुबह से लेकर के शाम तक। तो चलिए हम अपना दूसरा देखते हैं स्टेंजा। बोला है इन टू द मून लाइट। क्या? इन टू द मून लाइट यानी चांद के प्रकाश में। वाइटर दैन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। बोला है इन टू द मून लाइट यानी चांदनी के प्रकाश में। वाइटर दैन स्नो, वाइटर मीन्स सफ़ेद, दैन मीन्स से, स्नो मीन्स बर्फ यानी चांदनी के प्रकाश में बर्फ से सफ़ेद प्रतीत होता है। जो फव्वारा होता है हमारा चांदनी रात में, वह बर्फ से सफ़ेद प्रतीत होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स हिलते हुए, सो फ्लावर लाइक जैसे कि फूल हिलता है, जैसे कि फूल हिलता है उसी की तरह। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। बोला है इन टू द मून लाइट यानी चांद के प्रकाश में। वाइटर दैन स्नो यानी बर्फ से सफ़ेद दिखाई देता है। चांदनी प्रकाश में जो फव्वारा होता है बर्फ से सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक जैसे कि फूल झूमते हैं यानी हिलते हैं, उसी प्रकार फव्वारा भी हिलता है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। तो चलिए हम अपना तीसरा देखते हैं स्टेंजा। हमारा तीसरा क्या होता है? हाँ, तो तीसरा हमारा है इन टू द स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एंड मेट नाई हैप्पी बाई डे। बोला है इन टू द स्टार लाइट, सूर्य के प्रकाश नहीं, तारों की रोशनी में। रसिंग एंड स्प्रे यानी हिलते हुए और बौछार की तरह। जैसे बौछार, हम जब बारिश होता है उस समय आंधियाँ चलती है तो क्या होता है, बारिश की जो बूंदें तो है बौछार की तरह इधर उधर बहकती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है, कवि बता रहा है
रसिंग इन स्प्रे यानी यह हिलते हुए बौछार करता है। बोला है हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाई डे, आधी रात में हैप्पी एट मिड नाइट यानी आधी रात यानी मध्य रात्रि में भी प्रसन्न होता है, हैप्पी बाई डे और दिन में भी। जैसे बोला है इन टू द स्टार लाइट यानी तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे झपटते हुए बौछार की तरह, हैप्पी एट मिड नाइट और जैसे आधी रात में हमेशा प्रसन्न होता है, हैप्पी बाई डे और दिन में भी प्रसन्न होता है और रात में भी। तो इसी के साथ चलिए हम अपना चौथा स्टेंजा देखते हैं। बोला है when in the motion ever in motion blossom and cherry still climbing heavenward never a weary। बोला है एवर इन मोशन, यह जो फव्वारा होता है सतत गतिमान होता है, जो फव्वारा होता है हमारा हमेशा गति में रहता है। बोला है ब्लॉसम एंड चेरी, हमेशा प्रसन्न और प्रसन्नचित्त होता है। ठीक है, जो हमारा फव्वारा होता है गति में भी हमेशा प्रसन्न और प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, जैसे मानो कि वह स्वर्ग की तरफ चढ़ रहा हो, जैसे जो फव्वारा है मानो कि वह स्वर्ग की तरफ चढ़ रहा है, हमेशा वह गति में प्रसन्न और प्रसन्नचित्त रहता है। नेवर ए बियरी, और यह कभी थकता नहीं है। हमारा जो फव्वारा होता है हमेशा गति में रहता है, कभी क्या करना है, जो फव्वारा होता है हमेशा गति में रहते हुए भी हमेशा प्रसन्न और प्रसन्नचित्त रहता है, कभी वह थकता नहीं है, न ही रुकता है। बोला है हम पांचवा स्टेंजा अपना देखेंगे। बोला है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। बोला है ग्लैड ऑफ वेदर, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न होना, ऑफ ऑल वेदर सभी मौसमों में, यानी जो हमारा फव्वारा होता है सभी मौसमों में प्रसन्नचित्त रहता है, पर चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, यानी हर समय वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छा प्रतीत होता है। जो हमारा फव्वारा होता है हर समय वह प्रसन्न होता है, खुश होता है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। और बोला है स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छा महसूस होता है, सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए और नीचे की तरफ आते हुए, यानी जो हमारा फव्वारा होता है हर मौसम में हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और सबसे अच्छा दिखाई देता है। क्या, ऊपर की ओर जाते तरफ और नीचे की तरफ आते समय। बोला है मोशन डायरेस्ट, यानी जो फव्वारा होता है उसका आराम ही, गति ही उसका आराम होता है। जो हमारा फव्वारा है उसका गति ही आराम होता है, यानी जो फव्वारा होता है हमारा कभी आराम नहीं करता है, उसके गति में ही उसका आराम होता है। एक बार इसी को हम एक बार और दोहराते हैं। बोला है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, हर मौसमों में वह प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सबसे अच्छा यानी सबसे खुश दिखाई देता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ जाते हुए और नीचे की तरफ आते हुए। मोशन दाई रेस्ट, यानी उसका जो गति होता है उसका वही रेस्ट होता है, यानी आराम होता है। बोला है हम छठवां स्टेंजा देखेंगे अब अपना। बोला है फुल ऑफ द नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। बोला है फुल ऑफ नेचर, यानी जितने प्रकृति के सभी गुणों से संपूर्ण होता है वह हमारा जो फव्वारा होता है। बोला है नथिंग कैन टेम, और न ही इसको पालतू बनाया जा सकता है। इस फव्वारा जो है प्रकृति के सभी गुणों से भरपूर होता है और न ही इसको कोई पालतू बना सकता है। बोला है चेंज एवर मोमेंट, बोला है हर क्षण वह हमेशा बदलता रहता है।
एवर द सेम, यानी हर समय बदलता रहता है लेकिन फिर भी वही रहता है। बोला है फुल ऑफ द नेचर, वह हमेशा सतत गतिमान रहता है। नथिंग कैन टेम, न ही इसको पालतू बनाया जा सकता है। चेंज एवर मोमेंट, और हर समय वह बदलता रहता है। एवर द सेम, और हमेशा एक ही समान ही रहता है। बोला है पोएट जो हमसे बोला है, पोएट कह रहा है कि जो हमारा फव्वारा होता है प्रकृति के सभी गुणों से भरपूर पूर्ण रूप होता है। बोला है नथिंग कैन टेम, नहीं इसको हम पालतू बनाया जा सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, वह हर समय बदलता रहता है। एवर दैन सेम, लेकिन उसके बावजूद भी वही रहता है। बोला है सेसलेस एस्पायरिंग, अनवरत अभिलाषा रखते हुए, यानी जो हमारा बोला है सेसलेस एस्पायरिंग, सेसलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन द एलिमेंट। हमारा 7वां स्टेंजा जो है बोला है सेसलेस एस्पायरिंग, सेसलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन द एलिमेंट। बोला है सेसलेस एस्पायरिंग, अनवरत अभिलाषा रखते हुए, यानी इसकी जो फाउंटेन होता है उसकी कोई अभिलाषा नहीं होता है। बोला है सेसलेस कंटेंट, और हमेशा संतुष्ट रखता है, यानी जो फव्वारा होता है उसकी कोई अभिलाषा नहीं होती है कि नहीं हमको हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास हमको ये चाहिए, यानी वह हमेशा ही प्रसन्न रहता है। बोला है डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी हो, हर समय दिन हो चाहे रात हो, हमेशा वह प्रसन्न रहता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं होती है। बोला है दाई एलिमेंट, वह हमेशा निरंतर हमेशा वह उसका यही स्वभाव होता है। बोला है दाई द एलिमेंट, जो फव्वारा होता है उसका यही स्वभाव होता है, न ही उसको किसी से अभिलाषा होता है, न ही उसको किसी से किसी चीज़ की संतुष्टि रखता है वह किसी से। बोला है डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे सूर्य की प्रकाश हो, यानी रोशनी हो। बोला है अब हम अपना 8वां स्टेंजा देखेंगे। बोला है 8वां स्टेंजा हमारा ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। इसमें कवि अपनी बातें बता रहा है कि जैसे फव्वारे का यह स्वभाव है, हमारा भी उसी प्रकार का स्वभाव बन जाए। जैसे कि फव्वारा हमेशा हर मौसम में प्रसन्न रहता है, चाहे धूप हो चाहे रात हो, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, हमेशा वह एक समान रहता है, न ही किसी चीज़ की उसकी अभिलाषा होती है। तो इसमें बता रहा है ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारा। ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारा। बोला है लेट माई हार्ट बी, लेट मतलब मेरा हृदय भी, हार्ट भी यानी हो जाए यानी बन जाए, मेरा हृदय भी बन जाए यानी फव्वारे के समान। फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट, फ्रेश यानी हमेशा ताज़ा, चेंजफुल यानी बदलता रहे, हमेशा ताज़ा रहे और बदलता रहे। कांस्टेंट निरंतर, यानी जैसे फव्वारा जो होता है निरंतर वह बदलते रहता है, वह अपने अंदर किसी भी चीज़ का अभिलाषा नहीं रखता है, उसी प्रकार मेरा भी हृदय हो जाए। बोला है अपवर्ड लाइक दी, जैसे ऊपर की लाइनों में बताया गया है, जैसे कभी ऊपर के लाइनों में बता रहा है। बोला है कभी कि हमारा भी हृदय यानी हम मनुष्यों का भी हृदय उसी फव्वारे के समान हो जाए, जैसे एक फव्वारा होता है, ना ही उसको किसी चीज़ की अभिलाषा होती है, हर समय चाहे धूप हो चाहे रात हो चाहे गर्मी हो, हर समय एक ही समान होता है। तो उसी प्रकार का हम लोग का हृदय हो जाए। तो कवि का इसमें इस पोयम में कहना ये है कि जैसे कि सूर्य के प्रकाश में फव्वारा अपने वह चमकता रहता है, यानी हम इंसान को भी अपने कार्यों के माध्यम से हमेशा
दूसरे को खुश रखना चाहिए और अपने अंदर किसी भी चीज़ का अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। जैसे कि फव्वारे का नहीं होता है, हमेशा हमें अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। चाहे दुख हो चाहे खुशी हो, हमेशा अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। आप लोग जानते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो हमेशा अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। तो दोस्त, अगर आपको हमारा यह पोयम पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर सकते हैं। अगर आपको जो लाइन नहीं समझ में आया है, पीछे जा कर के बैक करके इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए हम तब तक के लिए आपसे अगले नेक्स्ट में वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।